Assalamualaikum viewers. Today we are going to start Dawn editorial, namely press freedom. चूंकि आज प्रेस फ्रीडम के ऊपर ये एडिटोरियल लिखा गया है बिकॉज टुडे 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है। ठीक है, इसके हवाले से ये लिखा गया है। ठीक है कि आजकल जो है वो प्रेस की फ्रीडम क्या उनको मिल रही है या नहीं मिल रही, जर्नलिज्म पर ये बात करेंगे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। It says much about the quality of democracy in a country when media persons cannot do their job without fearing for their safety। ठीक है, ये बता रहे हैं कि आपको कि ये क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं इन अ कंट्री। ठीक है, जब जो मीडिया पर्सन्स हैं वो विदाउट फियरिंग जो है अपनी सेफ्टी के लिए वो अपनी जॉब्स को प्रॉपरली उस तरीके से नहीं कर पा रहे। Even more so when there are two laws on one on the federal and another on the provincial level। और उस जगह पर जहां दो लॉज मौजूद हों, एक फेडरल में और एक प्रोविंशियल लेवल पे, that are supposed to protect those belongings to the profession। तो फिर ये एक जो है सपोज किया जाएगा कि प्रोटेक्ट करें वो जिससे वो बिलोंग करते हैं। ठीक है। Today on World Press Freedom Day, there is little for journalism in Pakistan to celebrate। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आज चूंकि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, लेकिन एक बहुत ही कम है कि हम जर्नलिस्ट की फ्रीडम को सेलिब्रेट करें पाकिस्तान में। द राइट टू फ्री स्पीच, कि जो हमारा राइट है फ्री स्पीच का, विच अंडरपिन्स देयर प्रोफेशन, कंटिन्यूज टू बी इम्पेरल्ड। कंटिन्यूज जो कि मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो उनका राइट ऑफ स्पीच है ना, ठीक है, जो कि उनके प्रोफेशन से ताल्लुक रखता है, बिल्कुल वो कंटिन्यूसली यानी कि मुसलसल मुसलसल वो किस चीज का शिकार है, इम्पेरल्ड है, खतरे का शिकार है। एंड द लैंडस्केप इज इवॉल्विंग इन न्यू एंड डिस्टर्बिंग वेज। और लैंडस्केप किसकी तरफ जा रही है, एक नई डिस्टर्बिंग वेज की तरफ बढ़ रही है। The Freedom Network and award-winning independent national media Watchdog documented no less than 140 cases of attacks and violations। अब ये कौन सी बात बता रहे हैं, ये जो फ्रीडम नेटवर्क है जो कि एक अवार्ड विनिंग इंडिपेंडेंट नेशनल मीडिया है, उसमें हमें दिखाया जा रहा है, डॉक्यूमेंट के थ्रू बताया जा रहा है कि 140 केसेस हैं इस मुल्क में अटैक के जर्नलिज्म पे। ठीक है, जर्नलिस्ट्स पर अटैक और वायलेशन के अगेंस्ट जो है जर्नलिस्ट ने 140 केसेस जो उनके रिपोर्ट किए गए हैं। एंड अदर मीडिया प्रोफेशनल्स बिटवीन मई 2022 एंड मार्च 2023। ठीक है, और जो है वो 2022 से 2023 के दरमियान में बहुत से जो है वो मीडिया प्रोफेशनल्स पे भी केसेस देखे गए हैं। As its latest report says, this amounts to a staggering two-third increase in the number of violations in the preceding year। ठीक है, अब ये जो यही ईयर चलता आ रहा है, ठीक है, इसी साल के दौरान इन रिपोर्ट्स में और भी ज्यादा कितना इजाफा हुआ है, 2/3 इंक्रीज देखने को मिला है। ठीक है, व्हेन द नंबर ऑफ केसेस वाज 86, जितने पहले कितने थे, 86 थे। 5 मीडिया प्रोफेशनल्स वर किल्ड, 5 मीडिया प्रोफेशनल्स को मार दिया गया है। ठीक है, एंड अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स वर मेड ऑन द लाइव्स ऑफ 10 अदर्स। और जो है वो 10 की जाने लेने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन वो अनसक्सेसफुल उनके अटेम्प्ट्स रही। वुमेन जर्नलिस्ट एज ऑलवेज कंटिन्यू टू बी द टारगेट ऑफ वाइल्ड सेक्सुअलाइज्ड अटैक ऑन सोशल मीडिया। और वुमेन जर्नलिस्ट जो हैं वो तो ऑलवेज ही सेक्सुअलाइज्ड अटैक और वाइल का शिकार रहती हैं, उन्हीं का टारगेट रहती हैं। The nature and source of the threats have also registered a significant change and reflect the highly polarized atmosphere power। ठीक है, पोलराइज्ड किसको कहा जा रहा है यहाँ पे, पावर को। ठीक है, पावरफुल एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है हमें इन द कंट्री। ठीक है, तो हमें इसमें इसकी नेचर और थ्रेट्स की नेचर को समझने की यहाँ पर जरूरत है। Of all the violations against journalists, assault was the most common at 36%। तमाम violations को देखें जो कि जर्नलिस्ट के खिलाफ हो रही हैं, assaults देखें, उन पर अटैक देखें, तो वो कॉमन है 36% with 22 out of 51 cases in this category resulting in injuries। 51 में से 22 जो केसेस हैं वो हमें उसका रिजल्ट क्या मिलता है, इंजरीज आती हैं। ठीक है, उनको यानी कि उनको जो है वो बुरी तरीके से जख्मी किया जाता है। In the previous corresponding period, assaults numbered 7% of the total violation। और अगर previous corresponding period की बात करें तो इस अटैक के नंबर कितने थे, 7% था टोटल वायलेशन का। Another finding of note is that although state actors continue to be among the main assailants of press freedom, और यहाँ पर continuously उन पर अटैक किए जा रहे हैं, वो मेन assailants बने हुए हैं प्रेस फ्रीडम का इन द पीरियड अंडर रिव्यू। ठीक है, इस पीरियड को रिव्यू में लेते हुए अगर हम बात करें, पॉलिटिकल पार्टीज नैरोली बीट देम टू द टॉप स्पॉट।
ठीक है। अब वो तंग नजरी के साथ पॉलिटिकल पार्टीज भी उनको एक तरह से बीट ही कर रही हैं। इन 21% ऑफ द टोटल केसेस विक्टिम्स और देयर फैमिलीज पॉइंटेड द फिंगर एट पॉलिटिकल पार्टीज। लास्ट ईयर द फिगर वाज 4%। ठीक है। और अब इनका शिकार जो है इनकी फैमिलीज भी विक्टिम बनती हैं। ठीक है। और पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी, और उनका फिगर लास्ट ईयर कितना रहा है, 4%. This point to a precipitous degradation in the quality of public discourse and growing intolerance for differing political opinions. ठीक है। अब ये डिग्रेडेशन क्वालिटी जो हमें नजर आ रही है वो क्यों है? ठीक है। अब वो है कि जो है इंटॉलरेंस बढ़ता जा रहा है। ठीक है। और पॉलिटिकल ओपिनियंस के अंदर भी जो है वो डिफरेंस पाया जा रहा है। हर किसी के अपने अपने ओपिनियन हैं। मीडिया पर्सन्स आर गेटिंग कॉट इन द मिडल। जो मीडिया पर्सन्स हैं वो दरमियान में फंस गए हैं। विथ 40% ऑफ द वायलेशंस। ठीक है। 40% हमें वायलेशन तशद्दुद देखने को मिलता है। इस्लामाबाद रिमेन्स द रिस्कीएस्ट प्लेस टू बी जर्नलिस्ट। ठीक है। और इस्लामाबाद जर्नलिस्ट के लिए एक रिस्कीएस्ट प्लेस जो है वो बना हुआ है। पंजाब द सीन ऑफ पर्टिकुलरली अगली गवर्नमेंट अपोजिशन क्लैशेस। पंजाब में भी क्या नजर आता है हमें? अगली गवर्नमेंट की अपोजिशन क्लैशेस नजर आते हैं। कम्स इन सेकंड विद 25% ऑफ वायलेशन, जो कि 25% वायलेशन जिसमें हमें देखने को मिलती है दूसरे नंबर पर। लास्ट ईयर द प्रोविंस वाज इन थर्ड प्लेस विद 13%। लास्ट ईयर पंजाब में 13% थी इस वायलेशन की जो हम देखने को मिलती है परसेंटेज। इन अ कंट्री वेयर द राइट टू इन्फॉर्म एंड बी इन्फॉर्म्ड हैज नेवर बीन एक्सेप्टेड इन इट्स ट्रू स्पिरिट। इस कंट्री में जहां पर अवेयर होना, खुद आगाही लेना और दूसरों को आगाह करना एक्सेप्ट नहीं किया जाता ट्रू स्पिरिट के साथ, वर्स्ट टाइम्स में लाई अहेड फॉर द बिलिगर्ड मीडिया। बिलिगर्ड परेशान, तो ये एक मीडिया के लिए एक बिलिगर्ड सिचुएशन है। ठीक है। ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जो है वो हमारी प्रेस के लिए है। तो क्या प्रेस फ्रीडम मौजूद है, ये अब आपको सोचना है। ये था इसका एनालिसिस। ये अगर आपको पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।